Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Miss Banur, and welcome to my YouTube channel. Today topic is कामयाबी का राज यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का राज भरपूर जिस्म नहीं बल्कि वो सोच और यकीन है जो आपके अंदर पोशीदा है। क्या आप टोनी रॉबिन को जानते हैं? टोनी रॉबिन अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक दफ़ा मजदूरी कर रहे थे और रोड़ी कूट रहे थे कि उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है। वो एरोप्लेन को देखते हैं। साथ बैठा मजदूर उससे पूछता है कि तुम क्या देखते हो? वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि जब ये एरोप्लेन हेलीकॉप्टर मेरे पास होगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा। तो साथ बैठा मजदूर हंसता है और कहता है हाउ पॉसिबल। कुछ वक्त गुजरता है तो वो वहीं से गुजरता है जहाँ उसने ऊपर बैठ के ख्वाब देखा था और साथ बैठा मजदूर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो हेलीकॉप्टर जब पहुंचता है समुद्र के पास और डॉल्फिन तैर रही होती हैं तो वो वहाँ अपना जो हेलीकॉप्टर है उसको घुमाना शुरू कर देता है। साथ बैठी और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ बैठी जो उसकी वाइफ होती है वो पूछती है व्हाट हैपन टोनी। उसे बताता है कि ये वो जगह है वो जगह या वो शहर है जहाँ मैंने अपना ख्वाब बुना था, जहाँ मैंने ख्वाब देखा था कि मैं ये हेलीकॉप्टर एक दिन चलाऊंगा। मेरे साथ बैठा मजदूर मेरा मजाक उड़ा रहा था। आज ये वो ही शहर है या ये वो जगह है जहाँ आज मैं अपनी कामयाबी का राज बताने जा रहा हूँ। वो ऊपर से देखता गया है कि सेंट्रल ऑडिटिज्म की जो सड़कें हैं वो सारी ब्लॉक हैं और जब वो नीचे उतरता है तो उसे बताया जाता है कि 7,000 लिसनर जो आप को देखना चाहते हैं और आपको सुनना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या था। टोनी रॉबिन की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कामयाबी जो है वो भरपूर जिस्म नहीं है, वो सोच और वो यकीन है कि आप एक दिन कामयाब हो जाओगे तो आप कामयाब हो जाते हैं। जो कहते हैं यस आई कैन वो कर जाते हैं। ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, बड़ा ख्वाब होना चाहिए। इंसान को कभी ख्वाब या मकसद ख्वाब है वो कभी भी अपनी औकात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए देखना चाहिए। खुदा आपकी मेहनत को कभी आगे नहीं करते। अपने ख्वाब के लिए डट कर मेहनत करें। आपको पता है ख्वाब क्या है? ख्वाब हर कोई इंसान ख्वाब देखता है मगर उसको पूरा करने के लिए बहुत सी क्रिटिसिज्म और बहुत से मुश्किलात का सामना करते हुए ख्वाब को हासिल करता है। ख्वाब से पहले वो ये सोचता है कि वो अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वो अपने मरीजों की मिसाल करेगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर बनता है, इससे रिलेटेड कोई ऑफिसर बनते हैं, लोग मुख्तलिफ ओहदों में जाते हैं तो वो ये पहले सोचता है कि वो रिश्वत नहीं लेगा मगर जब वो उस ओहदे पर पहुंचता है तो वो रिश्वत लेता है। ठीक है। इसी तरह अगर वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है तो जब वो बिजनेसमैन बन जाता है तो उस बिजनेसमैन बनने से पहले वो ये सोचता है कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करेगा और उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मगर जब वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है तो वो अपना करैक्टर भूल जाता है। यानी करैक्टर यानी जैसे हैं आप वैसे ही रहे, खुद को क्यों बदलते हैं आप में एटीट्यूड आ जाता है, आप में ईगो आ जाती है, आप में ये बुराइयां जन्म लेने लगती हैं कि आपने ख्वाब पूरा करने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना किया है तो उसकी भरपूर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। जब आप अपना ख्वाब पूरा करने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो आप अपने कदमों के निशानात देखें, ना कि वो करैक्टर जो आप समझौता करके पीछे छोड़ आए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। बहुत आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का और बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो इशफाक अहमद का एक डायलॉग है कि एक औरत घर के अंदर है, डाकिया घर के बाहर है। औरत डाकिया से पूछती है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, ये काटेंगे तो नहीं? और डाकिया बहुत खूबसूरत जवाब देता है कि जिन्होंने मंजिलों को पाना होता है वो कभी रास्ते में आने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करते। ज़िंदगी बाज़ औक़ात आपको बहुत मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, आपके लिए काबिल कबूल नहीं होती मगर आपकी ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बना देती है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें मुश्किलात से डर कर बुज़दिली नहीं करनी चाहिए। हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम करें कि दुनिया हमें याद रखे और हमें लगे कि हमने ज़िंदगी में अपनी दुनिया में आने का हक अदा कर दिया।
اپنی ڈٹ کر محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی اور رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، نہ وہ بار بار ٹوٹے گی اور نہ ہی وہ توڑنے دے گی، اور نہ ہی آپ کے یقین کو توڑنے گا، آپ کی محنت کو کبھی آگے نہیں کرے گا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ محنت کو آگے نہیں کرے گا۔ کبھی نہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو کیا ہے، اور آگے ہیں، نہیں، آپ کا علم جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں جاتا، کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ کو فائدہ ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے واصف علی واصف کا قول ہے کہ بڑی منزل کا جو مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز میں، کرٹیسزم میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہمیں اگنور کرنا پڑے گا۔ تو ان کو اگنور کرنا شروع کریں اور اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جائیں، اپنے خواب کے لیے آپ ڈٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کرے گا، اور آپ کی محنت کو بھی آگے نہیں کرے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔